ओम शांति। 23/10/2024 की मुरली के सभी पॉइंट्स के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। आज की मुरली से प्रश्न है, माया के पांप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। अब आज के सभी पॉइंट्स को हम ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से ही होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजा स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो, तो तुमको नई दुनिया चाहिए। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनाने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाहू नहीं कहेंगे। अल्लाहू कहना अर्थात अपने को अल्लाह कहना। अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है।
तो यहाँ जरूर दूसरी चीज़ है। हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हो कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। आज की मुरली के 5वें पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं, ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूछते रहते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी। वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी अब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलीनियर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। आज के मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट। अब बाप कहते हैं, पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, बाप को याद करो। वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें
ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़। भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। आज की मुरली से वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। डिटेल है, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।